हम मरीज से चिकित्सा जब करते हैं तो जीवन में एक ही बार पैसे लेते हैं। अगर जिस बीमारी का हम इलाज करते हैं वो भविष्य में दोबारा होती है तो नंदनी अस्पताल किसी भी तरह का दोबारा शुल्क मरीज से नहीं लेता। जिस पत्ती से हम रोहतक या हमारी जो अन्य ब्रांच है उन पर इलाज करते हैं और सफलपूर्वक इलाज करते हैं, उसी की तरह यहाँ मेरठ में भी मरीजों को सफल चिकित्सा देने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि जो भी मरीज़ हमारे पास आए सकुशल ठीक हो जाएंगे। मरीज ठीक होने के बाद पैसा भूल के एक बात का जरूर शब्द का प्रयोग करे, भाई डॉक्टर नहीं भगवान है। तो जब डॉक्टर को भगवान की उपाधि मिल जाए तो इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता फिर उनके जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नंदनी बवासीर अस्पताल का उद्घाटन आज मेरठ में किया जा रहा है और आप देखिए चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं ठाकुर पूरण सिंह जो चीफ गेस्ट हैं आज यहाँ पर देखिए रिबन काट कर यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब इसका उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देखिए योगेंद्र योगी और साथ में है ठाकुर पूरण सिंह, दोनों जो चीफ गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। नंदनी बवासीर अस्पताल का उद्घाटन यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं और देखिए तिलक लगाकर यहाँ पर स्वागत ज़रूर किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है। दोस्तों आज मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ पर नंदनी क्लिनिक जो है उसका उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर विनय हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे रोहतक, चंडीगढ़ के बाद और पानीपत के बाद अब यहाँ भी? सर नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आज जो हमने मेरठ में एक नई ब्रांच का उद्घाटन ठाकुर पूरण सिंह जी के करम कमलों द्वारा करवाया है और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से जिस पत्ती से हम रोहतक या हमारी जो अन्य ब्रांच है उन पर इलाज करते हैं और सफलपूर्वक इलाज करते हैं, उसी की तरह यहाँ मेरठ में भी मरीजों को सफल चिकित्सा देने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि जो भी मरीज़ हमारे पास आए सकुशल ठीक हो जाएंगे। एड्रेस क्या है सर? मेरठ में हमारा जी ये दामोदर कॉलोनी आनंद हॉस्पिटल के पीछे मेरठ। क्या कहना चाहेंगे? अब तक आप हज़ारों जो पेशेंट है वो ठीक कर चुके हैं, यहाँ पर जो है उद्घाटन हुआ है आज हॉस्पिटल का, तो क्या मैसेज जो यहाँ की जनता है उनकी? देखो जी हमारे पास जो पेशेंट हरियाणा में आते थे वो यूपी साइड के बहुत पेशेंट आते थे और दूर होने के कारण सब मरीज़ नहीं पहुँच पाते थे, तो इसी कड़ी को देखते हुए हमने यूपी में भी शुरुआत की है। बाकी जो नज़दीक है वो पेशेंट यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, तो खास क्या है, मतलब आपके पास क्यों आएंगे पेशेंट? खास सर ये है हमारे में, हम मरीज़ से चिकित्सा जब करते हैं तो जीवन में एक ही बार पैसे लेते हैं। अगर जिस बीमारी का हम इलाज करते हैं वो भविष्य में दोबारा होती है तो नंदनी अस्पताल किसी भी तरह का दोबारा शुल्क मरीज से नहीं लेता। कहा यह भी जाता है कि सार सूत्र विधि से करते हैं और कुछ ही सेकंड में आप ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो पाइल्स रहती है वो हम 35 सेकंड के अंदर ठीक करते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ क्या, और हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में हम तो ये मानते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, हिंदुस्तान में डॉक्टर बनाने का मतलब है बिजनेसमैन, एक बड़ी फैक्ट्री बनाना, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनाना। और यदि वो डॉक्टर आज इतना बड़ा पैसा लगा के हॉस्पिटल दे के सेवा कर रहे तो ये उनकी मानता है, वो पैसा लगा के भारत में बैठ के अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। नहीं तो सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में यदि हम बात करें तो सरकार शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के मामले में कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा वो एक ही बार पैसा लेते हैं, अगर बीमारी दोबारा भी हो जाती है तो फ्री फिर ये इलाज करते हैं। मैं तो कहूँ कि एक बार भी ना लेवे तो बेहतर है। अच्छा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप आए सब है, मरीज कभी ये नहीं चाहता कि डॉक्टर मेरे से पैसा ना लेवे और डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि मैं मरीज को अपने को परेशान करूं, तंग करूं। दोनों का बहुत आत्मिक संबंध है और मरीज ठीक होने के बाद पैसा भूल के एक बात का जरूर शब्द का प्रयोग करे, भाई डॉक्टर नहीं भगवान है। तो जब डॉक्टर को भगवान की उपाधि मिल जाए तो इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता फिर उनके जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता है। चलिए योगेंद्र योगी जी हमारे साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल का शुभारंभ मेरठ में किया गया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि पीछे हरियाणा में भी 2-3 ब्रांचेज हैं और उनसे लोगों को जो सुविधा मिली, लोगों को जो फ़ायदा मिला और उसका फ़ायदा जो है वो इस क्षेत्र में भी मिलेगा और इनकी जिस प्रकार से सेवा भावना रही है
आम मरीज़ के प्रति। बहुत सारी डॉक्टर साहब को मैं बहुत निजी तौर पे जानता हूँ, इनका जो स्वभाव है वो ये है कि कभी गरीब आदमी आता तो ये भी रहता है कि मैं क्यों ना मैं फ्री इलाज कर दूँ। तो इनका जो स्वभाव है वो स्वभाव यही है कि भाई आम जन को किस प्रकार से स्वस्थ रखूँ, और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सब आज जो है मेरठ में आपने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की है। बेशक ये मेरठ का इकलौता बवासीर का अस्पताल है, तो क्या आप सोचकर जो है मेरठ आए और किस तरीके की सेवाएं आप यहाँ पे जो है लोगों को देने वाले हैं? हमारा जी पूर्णतः आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और हम आयुर्वेद के माध्यम से ही पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो करेंगे। रही मेरठ आने की बात, बड़ी तादाद में हमारे पास रोहतक पेशेंट आते थे। कुछ पेशेंट नहीं पहुंच पाते थे दूर होने के कारण, या फाइनेंशियली उनकी कंडीशन ठीक ना होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, और एनसीआर की कनेक्टिविटी को देखते हुए हमने मेरठ को चुना। और भगवान से यही कामना करता हूँ कि जो भी मरीज़ मेरे पास आए वो 100% ठीक होगी जाए। डॉक्टर साहब, पाइल्स के इलाज में अक्सर लोग जो है वो झोला छाप डॉक्टर्स के चंगुल में फंस रहा है, उनसे कैसे बचाव करेंगे और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि लोग आपके पास जा रहे हैं? मैं तो आप के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जी, आप सस्ते के चक्कर में और जो दुनिया भर की एडवर्टाइज होती है उसको मोहरा बनाकर वो झोला छाप अपने पास बुलाते हैं, गलत तरीके से मरीज़ का इलाज करते हैं। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई किसी तरह का प्रमाण नहीं है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे आदमियों से बच के रहें। क्योंकि ये पाइल्स सुनने में छोटी बीमारी है, लेकिन जब इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है तो बड़े बड़े संस्थानों में भी इसका इलाज होना संभव नहीं है। कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, कितने दिन ट्रीटमेंट मिलेगा? मेरठ के अंदर जी हम 2 दिन की सेवाएं देंगे। बुधवार और बृहस्पतिवार को 10 से 5 बजे का हमारा समय रहेगा। हमारा जो प्रोसीजर रहता है डे केयर का रहता है, इसमें मरीज़ को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज जो होगा वो किस तरह से किया जाएगा? आयुर्वेदिक है या? आयुर्वेदिक इलाज है जी, और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो इंटरनल पाइल्स है वो हम शार के माध्यम से करते हैं, और 35 सेकंड के अंदर हम इसकी चिकित्सा करते हैं। ख़ास बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में 1% भी पेन नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का पेनलेस हमारे पास ट्रीटमेंट है। आज जो उद्घाटन हुआ है किसने किया है और कौन कौन लोग हैं? जो अस्पताल का उद्घाटन किया वो ठाकुर पूर्ण सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मजदूर संगठन के, उनके कमलों द्वारा किया गया। थैंक यू। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरठ में आज नंदिनी बवासीर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, और ठाकुर पूरण सिंह को आप देख सकते हैं ये मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं, और इनका सम्मान अब किया जा रहा है। देख सकते हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उन्हें भेंट की जा रही है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सभी यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं तालियां बजाकर देखिए किस प्रकार से इनका स्वागत करते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अपील करूँगा वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें।